Once again, all of you are welcome to my online classes. प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का पुनः एक बार मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप विभिन्न विषयों के टॉपिकों को पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि बोर हो चुके होंगे, तो आज मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए एक कहावत पर कुछ अपना मंतव्य लेकर के आया हूँ। आपने सुना होगा किसी से कहते हुए, अपने गुरुजनों से कहते हुए, अपने अभिभावकों से कहते हुए कि यार बक बक क्यों करते हो, जो करना है वो करके दिखा दो ना। यानी एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, मतलब उपदेश से अच्छा उदाहरण। इसी को हम कह सकते हैं बच्चों कि दुनिया में आप जैसा बदलाव देखना चाहते हैं, आप अपने आसपास जैसा बदलाव, जैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए, स्वयं से करिए। यानी एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। विगत लॉकडाउन में आप डीडी नेशनल पर रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण सीरियल को आपने देखा होगा। उसमें आपने क्या देखा होगा कि लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। कहीं प्रसंग आता है बच्चों कि मेघनाद का वही योद्धा वध कर सकता है जो 12 साल किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और उपवास किया हुआ। तो सवाल उठता है कि लक्ष्मण के साथ में तो वन में माता सीता भी थी, तो जरूर लक्ष्मण ने कभी कभी उनका फेस देखा होगा। लेकिन कहा जाता है कि लक्ष्मण ने कभी माता सीता का फेस नहीं देखा, जब भी देखते थे तो पैर देखते थे। लक्ष्मण का वध करने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण कि तुम 12 साल सचमुच में उपवास किए हो, तो जो मैं फल देता था वो क्या करता था? लक्ष्मण ने कहा भैया, जो आप फल देते थे थोड़ा बहुत खा करके उपवास में रह करके उस फल को सारा टोकरी में रख दिया करते थे, तो अभी भी रखा हुआ होगा। श्री राम ने तुरंत हनुमान से कहा कि जाओ हनुमान ले आओ। क्योंकि बच्चों आप सुने होंगे कि दुनिया में भक्त हजारों हैं, लेकिन हनुमान जी का क्या कहना। भक्त तो बहुत हुए, लेकिन हनुमान जी कुछ अलग है। हनुमान जी ने सोचा कि एक छोटा सा टोकरी में रखा हुआ फल को श्री राम भी हम ही से लनवाना चाहते हैं। आखिर क्यों? लक्ष्मण को जब शक्तिबान लगा तो धौलागिरी पर्वत को ही उठा करके संजोनी ला करके मैंने लक्ष्मण को जीवित किया। पूरे समुद्र को पार करके माता सीता का पता मैंने ही किया। राम और सुग्री की मित्रता हनुमान ने ही करवाया। बहुत सारे कार्य हनुमान ने किया श्री राम का। इससे उनके अंदर एक यहाँ आ गया कि छोटा सा टोकरी में रखा हुआ फल भी हम ही को लाने के लिए बोलते हैं। आखिर क्यों? उनको कहा भी जाता है ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वाना नाम देशम अतुलित बलधामम। सचमुच में वो बलशाली है, लेकिन इस चीज को लेकर के उनके मन में यह आ गया कि छोटा सा टोकरी में रखा हुआ फल को मुझसे ही लगा रहे हैं। आखिर क्या इतने बहुत सारे वानरी सेना, किसी को बोल देते को भी उठा के ले आता। हनुमान जी फिर भी गए, क्योंकि मालिक का आदेश था। गए, उन्होंने बाएं हाथ से सोचा कि दूर ये टोकरी का फल क्या होगा। जैसे बाएं हाथ लगाया, उन्होंने टोकरी हिला नहीं, डुला नहीं। क्यों? उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मैं ही बलशाली हूं, अतुलित बलधाम, ज्ञानी नाम गर्गण्यम। सचमुच तो है, लेकिन उनको ये एहसास कराने के लिए कि आपने जो काम किया है उसमें कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की छत्र छाया है। हनुमान जी मुंह लटका करके पुनः श्री राम के पास आए कि प्रभु क्षमा करिए, मैं टोकरी में रखा हुआ फल को नहीं ला पाया। बोला क्यों हनुमान? कोई ट्रक का जरूरत है, कोई ट्रेन का जरूरत है, कोई हवाई जहाज का जरूरत है का? उसमें तो ये सब चीजें थी नहीं। उन्हीं शब्दों में श्री राम ने कहा कि क्या हुआ? श्री राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को, जाओ लक्ष्मण उठा के ले आओ। लक्ष्मण जी दौड़ दौड़े गए, बाएं हाथ से उठाए और लाकर श्री राम के चरणों में सुपुर्द कर दिए। देख करके हनुमान जी आत्मग्लानि हुआ उनको
और एहसास हुआ कि जो मैं किया वो सब किनकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। तो प्यारे बच्चों, ये रामायण का प्रेरक प्रसंग से एक मुख्य संदेश जो मिलता है ये यह मिलता है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान में, धन में, बल में, बुद्धि में, सुंदरता में, किसी भी क्षेत्र में आपने सफलता हासिल किया है तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता, गुरु, आपका जो इष्ट देव हैं जिसको आप मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कृपा होती है। मैं मानता हूं कि आपकी मेहनत ने रंग लाया है, इस चीज को मैं दरकिनार नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ये सोच लेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं। आप श्रेष्ठ हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं, ये अहंकार का परिचय है। तो आप कृपया ये सब चीजों से दूर रहें कि अहंकार नहीं करें। आप कुछ भी कर रहे हो और आप सफल हुए हैं तो एक कदापि मत अपने अंदर आने दीजिए, क्योंकि आप दुनिया क्या इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अहंकार किया उसका सर्वनाश हुआ है। अहंकार शब्द अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार की क्या बात है बच्चों, किसी गांव के किसी एक घर में आग लग गया। आग लगने के बाद क्या होता है, लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, कोई बाल्टी से, कोई मग से, कोई बोतल से पानी डालने लगे घर पर बुझाने के लिए। तो बगल पेड़ में तोता जो बैठा हुआ, तो उन्होंने देखा कि लोग दौड़ रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, चलो हम भी कुछ हेल्प करते हैं। तोते ने बगल के तालाब से चोंच में पानी भर करके आग लगी हुई घर में उड़लने लगा। तो उसके साथी मैना जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, मैना ने कहा, अरे मूर्ख तोता, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारा एक बूंद चोंच में जो पानी आएगा उससे क्या इस दहकती हुई आग को कुछ बिगाड़ पाएगा, कुछ बुझा पाएगा? तोते ने सुंदर शब्दों में जवाब दिया बच्चों कि रे मैना सुनो, जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम इस आग बुझाने वालों में आएगा, तुम्हारे जैसा तमाशा देखने वालों में नहीं। इसलिए बच्चों, आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, किसी का भला करने में अपना एनर्जी, अपना बुद्धि, अपना बल, अपना धन को वेस्ट करें, किसी को बुरा करने में नहीं। क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, सब्र रखिए। क्योंकि बच्चों, रेस में जीतने वाला घोड़ा को ये पता नहीं रहता है कि जो उनको टॉर्चर किया जाता है उसके मालिक द्वारा टॉर्चर किया जाता है दौड़ने के लिए, लेकिन वो जीत जाता है। लेकिन वो पता नहीं रहता है कि हमको जीतना है, और उनके मालिक द्वारा दिए गए सारे यातनाओं को सहते हुए, सारे टॉर्चर को सहते हुए वो आगे बढ़ते रहता है। इसलिए जिंदगी में यदि किसी प्रकार का समस्या आवे तो समझ लो कि ये समस्या मुझे मेरे मालिक ने दिया है। आप एक बात गांठ बांध लो कि जो चीज आपको भगवान नहीं दे सकता है बच्चों, उस इस धरती पर के आदमी नहीं दे सकता है। मुश्किल से करोड़ों में, 100 में, सैकड़ों में एक आध आदमी मिलते हैं जो आपको दिलासा दिला सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।